नमस्कार मित्रों, मैं सुमित साहू और मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं अपने चैनल एम विद सुमित में। आइए आज हम पर्यावरण का जो पार्ट स्टार्ट किए हैं उसका सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जो कि एसीएफ और रेंजर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण के घटक तथा पर्यावरणीय कारक। इसके पहले वीडियो में हमने पर्यावरण का सामान्य परिचय जाना था। आइए आराम से जानते हैं कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं और उन घटकों के अंतर्गत और कौन कौन से विषय वस्तु या वस्तु समाहित होते हैं। आइए आरंभ करते हैं। चूँकि पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के भौतिक या अजैविक तथा जैविक संगठकों को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर पर्यावरण को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। यहाँ पे देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सामान्य तौर पर पर्यावरण को दो घटकों में बांटा गया है, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जो अजैविक घटक है उसे भौतिक घटक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आइए फिर इसको अब एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास जो अजैविक घटक होता है ना, अजैविक घटक, उसमें तीन घटकों का समावेश है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला होता है इसमें स्थल मंडलीय पर्यावरण, दूसरा वायुमंडलीय पर्यावरण और तीसरा जल मंडलीय पर्यावरण। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत इससे कितने विभिन्न मतलब प्रकार है। तो ये तीन तरह का चीज़ें यहाँ पे शामिल होती है: स्थल मंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण और जल मंडलीय। आसान भाषा में कहा जाए तो स्थल मतलब जमीन या भूमि, वायुमंडलीय मतलब वायु और जल मतलब जल। मतलब जैविक अजैविक घटक में जल, वायु और भूमि, ये इनका समावेश होता है। इसको एक और अलग तरीके से यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद इनके अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, तो देखिए जैसे कि मैदान हो गया, झील हो गया, हिमनद हो गया, मरुस्थल हो गया, ये तमाम चीज़ें। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? अजैविक घटक या भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत। जैविक पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो जैविक पर्यावरण में दो चीज़ों का समावेश होता है, एक वनस्पति और दूसरा जंतु। मतलब जितने भी प्लांट्स है, हरे पेड़ पौधे और जितने भी जीव है ना, जो चलने फिरने वाले, उन सब का समावेश जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अभी तक की बातें मैं पुनः आपको बता रहा हूँ। पर्यावरण को मुख्य रूप से दो घटकों में बांटा गया है, जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटकों में जैसे भूमि, जल, वायु, प्रकाश, ये तमाम चीज़ें शामिल होती है। ठीक, कुछ बातों पे और हम लोग चर्चा करते हैं। पर्यावरण को वृहद तथा लघु स्तर पर समझा जा सकता है। यह क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय जलवायु को प्रवृत्ति तथा स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा प्रदर्शित होता है। भौतिक पर्यावरण को जलवायु की दशाओं के अकॉर्डिंग भी हम लोग बांट सकते हैं। जैसे कि हमें पता है उष्णकटिबंधीय मौसम होते हैं, शीतोष्ण मौसम होता है और ध्रुवीय पर्यावरण। तो इस तरीके से हमको पता है कि उष्ण मतलब अधिक गर्मीला भाग, शीतोष्ण मतलब ठंडे वातावरण का क्षेत्र और ध्रुवीय मतलब बर्फीला क्षेत्र। तो आप सबको पता है कि भूमध्य रेखा जो होता है वो उष्णकटिबंध में आता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक, तो ये सब बातें हैं। इसी प्रकार जो जैविक घटक है उसके अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु। जैसे आपको पूछा जाए कि शेर किस घटक के अंतर्गत आएगा, तो आप सबको पता है कि शेर जो है एक प्राणी है और ये जैविक घटक के अंतर्गत आएगा। छोटी सी चर्चा और हम ऊर्जा घटक के बारे में। तो ऊर्जा घटक के अंतर्गत सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा का समावेश होता है। ठीक, तो ये तो था पर्यावरण के घटकों के बारे में चर्चा। एक बार सारे में उन बातों को और बता देना चाहता हूँ। पर्यावरण के मुख्य रूप से दो घटक है, अजैविक घटक मतलब जिसे भौतिक घटक के रूप में जानते हैं या भौतिक पर्यावरण, और जैविक घटक मतलब जिसके अंतर्गत प्लांट और जंतु आते हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत मुख्य रूप से हमारे वायु, मिट्टी, जल,
प्रकाश, ये तमाम चीज़ें शामिल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आप अच्छे से वॉच कीजिएगा, फिर अगले वीडियो में हम एक और नए टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।